आइए प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। आज जब हम ऑनलाइन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज के इस कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें यहाँ पर इकट्ठा किया है। पिछले कुछ वर्षों से हम जिस परिस्थितियों में हैं, जहां पर लॉकडाउन चल रहा है, तो उस संदर्भ में सुसमाचार के विषय में जो कठिनाइयां हैं, जो ऑनलाइन गॉस्पेल मिनिस्ट्री ने कदम उठाया है, उसे आपके साथ बांटना चाहते हैं। आगे मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रिय भाई संजय चक्रवर्ती वे भाषांतर में हमारी सहायता करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा अभिवादन। আপনাদের সকলকে প্রভু যীশু খ্রিস্টের মিষ্টি মধুর নামে আমাদের প্রেম জ্ঞাপন করি। पिछले 2 वर्षों में जो परिस्थितियां उभरी हैं, लॉकडाउन और कठिन परिस्थितियां, तो समाचार का बांटना कठिन हुआ। আর এই বিগত দিন ধরে আমরা যে লকডাউনের সমস্যার মধ্যে আমরা আছি এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, ऐसे में परमेश्वर के अनुग्रह से भाई ऋषि तेलुगु को यह बोझ मिला कि ऑनलाइन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज की शुरुआत हो सके। আর এই সব মুহূর্তে ভাই রিচি যিনি আছেন, যিনি অন্ধ্রপ্রদেশে থাকেন, ঈশ্বর তাকে এক দর্শন দিয়েছেন যেন তিনি তাকে ব্যবহার করেন এই পরিচর্যার জন্য। मैं पालुरी जॉनसन, दापोड़ी और देहरोड जो पुणे में हमारी मंडलियां हैं, वहां पर सेवकाई करता हूं। আর একইভাবে আমিও পালোরি আর আমিও সেই অন্ধ্রপ্রদেশে আমি ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করে থাকি। पुणे में सेवकाई कर रहे हैं। আর পুনেতে আমি কাজ করে থাকি। और आज की इस सभा में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। আর আজকে আমাদের এই সভাতে আমি আপনাদের সকলকে আরেকটি বার স্বাগতম জানাচ্ছি। इस सभा की शुरुआत के लिए मैं विनती करता हूं अंकल देवान्ना से कि वे प्राथमिक प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय जीवित प्रभु परमेश्वर, हृदयपूर्वक धन्यवाद स्तुति करते इस समय के लिए। अनुग्रहकारी पिता, बड़ा अद्भुत और आश्चर्य का परमेश्वर, तो दयालु कृपालु परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर, पिता हम तुझे धन्यवाद देते आज के संध्या में लिए अनुग्रह के सिंहासन के पास आकर। परमेश्वर पिता, तूने जो कार्य दिया है उस कार्य को विस्तारित करने के लिए, और इस तरह आज इस बंगाली भाषा में ये शुभ संदेश पहुंचाने के लिए तूने जो समय दिया, हृदयपूर्वक धन्यवाद स्तुति। पिता हम तुझे धन्यवाद देते, तूने हमें तारण दिया, मान उद्धार देकर तूने हमें धन्य किया। स्वर्ग के भूतल के आशीषों से तूने हमें तृप्त कर दिया। परमेश्वर तेरे बच्चे बनाए, अब्बा पिता करके पुकारने की योग्यता दिया। और प्रभु तूने हमें आज्ञा दिया है, सारे जगत को जाकर शुभ संदेश सुनाओ। सचमुच इस आज्ञा का पालन करने के लिए हमें जो इस कठिन काल में तूने मौका दिया, हमें ज्ञान बुद्धि दिया, सहायता दिया, हृदयपूर्वक धन्यवाद स्तुति करते हैं। इसलिए आज वापिस तेरे चरणों के पास आकर ये कार्य करने के लिए तूने हमें मौका दिया, धन्यवाद देते हैं। बहुत सारी भाषाओं में अब तक ये शुभ संदेश जो है ओजीएम का बहुत सारी भाषा में पहुंचा है, और आज जो है हमारे बंगाली प्रियजनों के लिए शुभ संदेश पहुंचाने का और आज ये लॉन्च करने का तूने हमें मौका दिया, धन्यवाद। इसलिए आज के होने वाले सारे कार्यक्रम में तेरी कृपा, तेरी दया बनी रहे। सहाय कर, मदद कर। वचन के सेवकाई के लिए प्रार्थनाएं, भाषांतर करने वाले भाई के लिए प्रार्थनाएं, जुड़े हुए सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी पवित्र आत्मा की सहायता दे, और ये कार्य जो है आगे बढ़ाने के लिए हर एक भाई बहन प्रयास करे, और बंगाली भाषा में जितने भी प्रियजन हैं, सारे प्रियजनों को जो है
चाहे विश्वासी हो चाहे अन्य हो, लेकिन सभी को ये शुभ संदेश पहुंचाने का प्रयास करने के लिए सभी को सहाय कर, मदद कर, अपने अधिकार के नीचे चला करके हमारी विनम्रता की प्रार्थना है। इसलिए इस पूरी सभा को तेरे हाथ में सौंप देते, तेरे पवित्र आत्मा के प्रेरणा से, तेरे पवित्र आत्मा के अधीन रहकर हमें चलाने के लिए सहाय कर, मदद कर, और इसमें सब कुछ सारी बातों में तेरी महिमा हो और तेरा इनाम ऊंचा उठाया जाए। प्रार्थना सुनकर जवाब देने वाले जीवित परमेश्वर, इस कार्य को तेरे हाथ में सौंपते हुए बड़े आनंद के साथ जो है प्रभु परमेश्वर, ये कार्य बढ़ाने के लिए हम सभी को सहाय कर, मदद कर। आज के सारे कार्य में तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरी दया बनी रहे, विनम्रता की प्रार्थना है। प्रभु परमेश्वर, आप बड़े और हम घटे, तूने प्रार्थना सुना, जवाब दिया है, विश्वास करते धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना हमारे धन्य तारणहार प्यारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मांगते हैं पिता, आमीन। आमीन। आइए प्रियो, आगे की सभा में हम बढ़ें और आज जो ऑनलाइन गॉस्पेल मिनिस्ट्री की ओर से वेस्ट बंगाल में बंगाली भाषा में सुसमाचार के छोटे छोटे संदेशों का हम प्रसारण करने वाले हैं, उसके लॉन्च के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। तो आइए प्रियो, गीत के द्वारा आज की सभा में हम आगे बढ़ें और मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में ब्रदर जॉनथन सिन्हा है, वे एक गीत गाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ओवर टू यू ब्रदर जॉनथन। यस। আসুন আমরা প্রভুর উদ্দেশ্যে এক নতুন গানকে গেয়ে সবাইকে আমরা शुरू करी। बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहेंगे OMG के टीम को और सारे ब्रदर रिची को और सारे टीम को मौका और अवसर और अपॉर्चुनिटी को देने के लिए धन्यवाद दी। সুযোগকে পেয়েছি ঈশ্বরের গৌরব করার জন্য। আসুন একসঙ্গে মিলে এই সভাকে আমরা আরম্ভ করি গানের সঙ্গে। আমি মনের আনন্দে প্রভুর উদ্দেশ্যে আমি এক নতুন গান গাইব, আমি এক নতুন গান গাইব। আমি মনের আনন্দে প্রভুর উদ্দেশ্যে আমি এক নতুন গান গাইব, আমি এক নতুন গান গাইব। আমি তাহার প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমায় ভালোবেসেছেন। আমি তারই প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমায় ভালোবেসেছেন। আমি মনের আনন্দে প্রভুর উদ্দেশ্যে আমি এক নতুন গান গাইব, আমি এক নতুন গান গাইব। আমি মনের আনন্দে প্রভুর উদ্দেশ্যে আমি এক নতুন গান গাইব, আমি এক নতুন গান গাইব। আমি তারই প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমায় ক্ষমা করেছেন। আমি তারই প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমায় ক্ষমা করেছেন। আমি মনের আনন্দে প্রভুর উদ্দেশ্যে আমি এক নতুন গান গাইব, আমি এক নতুন গান গাইব। আমি মনের আনন্দে প্রভুর উদ্দেশ্যে আমি এক নতুন গান গাইব, আমি এক নতুন গান গাইব। আমি তারই প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমায় দিতে আসবে।
আমি তারি প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমায় দিতে আসবেন। আমি মনের আনন্দে প্রভুর উদ্দেশ্যে আমি এক নতুন গান গাইব, আমি এক নতুন গান গাইব। আমি মনের আনন্দে প্রভুর উদ্দেশ্যে আমি এক নতুন গান গাইব, আমি এক নতুন গান গাইব। प्रिय परमेश्वर का हम धन्यवाद करें इस सुंदर गीत के लिए। और आइए अब हम आगे ऑनलाइन गॉस्पेल मिनिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई और उसकी सेवा कैसे हो रही है, इसके विषय में भाई रिची तेलुगु से सुने। Telugu from Brethren Assembly Dapodi, and my elder uncle is the Assembly of the Elder, and our Assembly Elder always encourages us to participate in the online conferences. আমার যিনি কাকু আছেন তিনি আমার মণ্ডলীর একজন প্রাচীন, প্রতিনিয়ত আমাদেরকে তিনি উৎসাহিত করেন যেন আমরা And who's in Maharashtra where gospel is not reached. আর যখন আমি এইভাবে অনলাইনের মাধ্যমে পরিচর্যা করছিলাম ঈশ্বরের, সেই সময় আমি লক্ষ্য করেছি এবং ঈশ্বর তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেছেন যে এখনো অনেক গ্রাম আছে, অনেক শহর আছে যেখানে প্রভু সুসমাচার এখনো পৌঁছায়নি। Also Lord spoke to me through Isaiah chapter 6 verse 8. এবং একই সঙ্গে ঈশ্বর তিনি আমার সঙ্গে যিশাইও তার 6 অধ্যায় তিনি 8 পদ থেকে তিনি কথা বলেছেন। I'll just read because of the shortage of time. So I'll just read that one verse. Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? Then I said, here am I, send me. In this verse, through this verse, Lord encouraged me to work for the villages where gospel is not reached. আর যখন আমি এই পদটি পড়ছিলাম, পদটি পড়ার সময় আমি ঈশ্বর তিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন যেন আমি সেই সমস্ত গ্রামে যেখানে এখনো ঈশ্বরের সুসমাচার পৌঁছায়নি সেখানে আমি গিয়ে কাজ করি। With much prayers and God's guidance, I and Brother Revel De Silva started gospel sharing for a district called Nanded through WhatsApp. আর অনেকদিন পরে যখন এইভাবে যখন আমরা কাজ শুরু করলাম তখন আমি এবং আরেকটি ভাই তারা আমরা এইভাবে সুসমাচার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে আমরা বলতে শুরু করলাম। That gospel was reaching to only the unsaved souls. আর সেই সুসমাচার সেই সমস্ত ব্যক্তি যারা অপরিত্রাণ প্রাপ্ত ব্যক্তি তাদের কাছে আমরা নিয়ে যাচ্ছিলাম। And it was started in Marathi language. এবং প্রথমে এটি মারাঠি ভাষায় শুরু হয়েছিল। Today, by the grace of our dear Lord, the same Marathi message is being translated into 20 languages. এবং আজকে আমাদের মহান প্রভুর অনুগ্রহে সেই মারাঠি ভাষার যে বার্তাটি ছিল সেটি এখন প্রায় অনেকগুলো ভাষাতে সেটি অনুবাদ করা হয়েছে। And around 26 brothers from different parts of India and outside and out of India are doing efforts for the Lord's kingdom through this ministry. আর প্রায় 26 জন ভাইরা যারা ভারতবর্ষ তথা ভারতবর্ষের বাইরে বিভিন্ন জায়গা থেকে সেই সমস্ত ব্যক্তিরা তারা প্রভুকে জানতে পেরেছেন। I'm thankful to Lord for this ministry, and I'm thankful to Assembly Elder Brother Devana, who has encouraged us to start this work. আর আমি একই সঙ্গে মণ্ডলীর সমস্ত ভাইদের কাছে এবং একই সঙ্গে আমাদের যিনি প্রাচীন আছেন ভাই দেবানন্দ তার কাছেও আমি কৃতজ্ঞ যে তারা এইভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। All glory to Lord. Amen.
আর সমস্ত মহিমা প্রভুরই হোক। আমেন। आइए प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। आगे का कुछ समय हम वचनों की सेवकाई में जाएंगे। ब्रदर संजय चक्रवर्ती से मैं निवेदन करूंगा वे भाषांतर में साथ दें। थैंक यू ब्रदर। आइए प्रियो, वचनों में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें और वचनों में बढ़े। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज इस सुंदर दिन में आपके चरणों के पास आकर आपकी स्तुति महिमा करने का अवसर दिया। ऑनलाइन गॉस्पेल मिनिस्ट्री के इस सेवकाई को वेस्ट बंगाल में जो 2 मिनट के सुसमाचार के संदेश हैं उन्हें पहुंचाने के लिए आपने हमारी सहायता की। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का थोड़ा समय हम वचनों में बिताना चाहते हैं। आप हमारी सहायता करें, आप हमारी अगुवाई करें और वचनों के प्रोत्साहन से हम इस सेवकाई में आगे बढ़ सकें। हमारी सहायता कीजिए। सारी बातों में आपकी महिमा हो, आप बड़े हम घटे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सारी महिमा, आदर, गौरव, सम्मान प्रार्थना विनती के साथ आपको समर्पित हैं पिताजी। आमीन। आइए प्रियो, हम आगे का कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल के दूसरे करंथियों उसके 4 अध्याय के 7वें वचन से मनन करते हुए बिताएं। আর আসুন আমরা যখন এইভাবে প্রভুর চরণতলে আমরা জমায়েত হয়েছি, আসুন আমরা 2 করন্থীয় 4 অধ্যায় থেকে আমরা কিছু কথাকে দেখি। दूसरा करंथियों 4 अध्याय 7वां वचन हिंदी में इस प्रकार लिखा गया है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। यस ब्रदर। কিন্তু এই ধন মিন্ময় পাত্র করিয়া আমরা ধারণ করিতেছি, যেন পরাক্রমের উৎকর্ষ ঈশ্বরের হয়, আমাদের হইতে নয়। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें आज जब हम उसके उपस्थिति में इकट्ठा हुए हैं। আর আজকে আমরা আমাদের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে আজকে আমরা তার পবিত্র চরণতলে আমরা জমায়েত হয়েছি। यहाँ पर इन वचनों में विश्वासियों के प्रोत्साहन के लिए एक बहुत सुंदर संदेश पाते हैं। আর এখানে আমরা বিশ্বাসীদের উৎসাহের জন্য একটা সুন্দর বার্তাকে আমরা দেখতে পাই। प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं हमें स्मरण रखना है यह वचन कौन लिख रहा है। প্রিয়, যখন আমরা এই বাক্যটি আমরা পড়ি তখন আমাদের একটা প্রশ্ন আমাদের মধ্যে আসে যে এই পত্রটি কে লিখেছেন। यह वचन पौलुस ने लिखा है। আর এই পত্রটি প্রেরিত পৌল তিনি লিখেছেন। लेकिन पौलुस को प्रेरणा देने वाला पवित्र आत्मा है। কিন্তু প্রেরিত পৌলকে যিনি প্রেরণা দিয়েছেন তিনি পবিত্র আত্মা। अर्थात हम जो वचन पढ़ रहे हैं ये परमेश्वर के द्वारा पौलुस को दिए गए वचन हैं जो कलीसिया तक पहुंचाए जाए। অর্থাৎ আমরা যে বচন আজকে যে বাক্য আমরা পাঠ করছি তা পবিত্র আত্মা প্রেরিত পৌলের মাধ্যম দিয়ে তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন। हम जब इस वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर हमें एक गंभीर सत्य दिखाना चाहता है। আর যখন আমরা এই বাক্যকে আমরা অধ্যয়ন করি, ঈশ্বর তিনি আমাদেরকে এক বিশেষ সত্যকে তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ করতে চান। यहाँ पर 2 मुद्दों पर आपका ध्यान मैं खींचना चाहूंगा। আর এখানে দুটো বিষয়ের দিকে আমি আপনাদের মনোযোগকে আকর্ষিত করতে চাই। सबसे पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं धन। প্রথম বিষয় যেটি আমরা এখানে দেখতে পাই আর সেটি হলো ধন। ट्रेजर ये शब्द का इस्तेमाल अंग्रेजी में हुआ है। আর ইংরেজি ভাষায় সেখানে সম্পদ বা গুপ্ত ধনের কথা বলা হয়েছে। मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूं जो महाराष्ट्र के पूना शहर में सेवा कर रहा हूं। আর যদিও আমি অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা কিন্তু আমি পুনাতে প্রভুর সেবা করি। पूना में दापोडी और देहरोड ये 2 स्थान है जहां पर हमारी कलीसियाएं हैं। আর পুনাতে দাপুরি আর দেহরা বলে যে দুটো জায়গা আছে সেখানে আমাদের মণ্ডলী রয়েছে। छुट्टियों के लिए जब भी मैं आंध्र प्रदेश जाता हूं
तो हमारे बॉर्डर में कृष्णदेव राय उनका राज्य करने का स्थान है। আর যখন আমি ছুটিতে আমাদের বাড়িতে আমি যাই, যেখানে আমাদের যে বর্ডার রয়েছে সেই বর্ডারে একজন রয়েছেন, राजा कृष्णदेव राय वहां पर राज्य करते थे। আর রাজা কৃষ্ণদেব রায় যিনি সেখানে রাজত্ব করেন, और उस जगह का नाम हम्पी है। আর ওই জায়গার নাম হলো হাম্পি। आज भी उस जगह में कई ऐसे छुपे हुए कुएं हैं जहां से सोने और चांदी के सिक्कों के मटके मिलते हैं। আর এখনো পর্যন্ত সেখানে কিছু কিছু কুয়া আছে, সেই কুয়োগুলো যদি খোঁজা হয় সেখান থেকে অনেক ধন সম্পদ পাওয়া যাবে। सोना चांदी के ये सिक्के बड़े ही अनमोल हैं, इन्हें हम खजाना कहते हैं, ट्रेजर। আর সেখানে সোনা রূপো এরকম সেই সমস্ত পয়সা, সোনা রূপোর যে পয়সা, সেই সমস্ত পয়সা সেখানে পাওয়া যাবে, যেগুলোকে আমরা খুবই মূল্যবান সম্পদ বলে থাকি। यहाँ पर पौलुस जिस धन के विषय में कह रहा है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। আর এখানে প্রেরিত পৌল যে ধনের বিষয় বলছেন সেটাও আমাদেরকে একটু ভালো করে বুঝতে হবে। चौथे अध्याय के चौथे वचन में जब हम पढ़ते हैं, আর যখন আমরা 4 অধ্যায় তার 4 পদ আমরা পড়ি, उसके आखिरी भाग में लिखा है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। আর সেখানে লেখা আছে তার গৌরবের সুসমাচারের দীপ্তি তাহাদের প্রতি উদয় না হয়। तेजोमय सुसमाचार, আর সেখানে লেখা আছে সুসমাচারের দীপ্তি। यह तेजोमय सुसमाचार ये है यहाँ पर धन। আর এখানে ধন বলতে যে বিষয়টি বোঝানো হয়েছে সেটি হলো গৌরবের সুসমাচারের দীপ্তি। इस धन के विषय में पौलुस जब तिमोथी को लिखता है तो पहले तिमोथी के पहले अध्याय के 11वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। আর যখন প্রেরিত পৌল তিনি তিমোথীকে এই বিষয় তিনি লিখছেন, তিনি তিমোথীকে তিনি লিখছেন প্রথম তিমোথী তার 1 অধ্যায় 11 পদে, यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। ইহা পরম ধন্য ঈশ্বরের সেই গৌরবের সুসমাচারের অনুযায়ী যে সুসমাচার আমার নিকটে গচ্ছিত হইয়াছে। पौलुस कहता है यह वह तेजोमय सुसमाचार है जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा है। আর প্রেরিত পৌল বলছেন এটি হলো সেই দীপ্তিময় সুসমাচার যেটা ঈশ্বর তিনি আমাকে দিয়েছেন। ये एक उत्तम समाचार है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। আর এটি একটি উত্তম সমাচার যেটা প্রভু তিনি আমাকে দিয়েছেন। और यह समाचार पौलुस की दृष्टि में एक खजाना है। আর এই সুসমাচার প্রেরিত পৌলের দৃষ্টিতে এটি একটি সম্পদের মতো। प्रियो, जब हम सवाल पूछते हैं कि सुसमाचार क्या है तो रोमियो को लिखी गई पत्रिका, আর যখন আমরা প্রশ্ন করে থাকি যে সুসমাচার আসলে কি, তখন আমরা রোমিওর পত্রে দেখতে পাই उसके पहले अध्याय के 16वें वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं। আর রোমিও তার 1 অধ্যায় তার 16 পদে আমরা এরকম দেখতে পাই, प्लीज ब्रदर। কেননা আমি সুসমাচার সম্বন্ধে লজ্জিত নহি, কারণ উহা প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের শক্তি, প্রথমত জিহুদীদের পক্ষে আর গ্রীকেরও পক্ষে। हम जो सुसमाचार जो खजाना है इसके विषय में पढ़ रहे हैं, আর আমরা যে এখানে সুসমাচারের বিষয় যে পড়ছি, जिसके विषय में लिखा गया मसीह का तेजोमय सुसमाचार, আর যে মসিহের যে দীপ্তিময় সুসমাচার, ऐसे सुसमाचार का अर्थ क्या है? पहला, यह परमेश्वर का सामर्थ्य है। আর প্রথম সেই সম্পদের অর্থ হলো যে এটা হলো ঈশ্বরের শক্তি। यह सुसमाचार ईश्वर का सामर्थ्य है। আর এই সুসমাচার ঈশ্বরের শক্তি। दूसरा विषय, यह सुसमाचार पर जो विश्वास करते हैं वह सुसमाचार उनकी अगुवाई करता है कि उनका मन फिराव हो सके।
আর দ্বিতীয়ত হলো যে কেউ এই সুসমাচারকে বিশ্বাস করে, এই সুসমাচার তাদেরকে পরিবর্তন করে এবং তাদেরকে পরিচালনা করে। इट इज फॉर whoever, ये सभी के लिए है जो विश्वास करते हैं। আর এটা তাদের প্রত্যেকের জন্য যারা এটির উপর বিশ্বাস করেন। और चौथी बात है, यह उद्धार के लिए है। আর চতুর্থ বিষয় হলো এটি পরিত্রাণের জন্য বা উদ্ধারের জন্য। यह मसीह का तेजोमय सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है। আর এখানে সেই তেজময় সুসমাচার যেটি হলো ঈশ্বরের শক্তি, विश्वास करने वालों की अगुवाई करता है। আর যারা বিশ্বাস করেন এটি তাদের পথ দেখায়। जो कोई, अर्थात कोई भी उस पर विश्वास कर सकता है। অর্থাৎ যে কেউ তার উপরে বিশ্বাস করতে পারে। তৃতীয়ত, आखिरी में उद्धार के लिए यह सुसमाचार है। আর চতুর্থত এটি হলো পাপ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য সেই সুসমাচার। यह सुसमाचार है कहाँ? আর এই সুসমাচার কোথায় আছে? पौलुस दूसरे करंथियों के 4 अध्याय के 7वें वचन में कहता है, हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। আর প্রেরিত পৌল তিনি বলছেন যে সেই ধন আমরা আমাদের এই মৃন্ময় পাত্রে আমরা রেখেছি। मिट्टी के बर्तनों में रखा है। আর প্রেরিত পৌল বলছেন যে মাটির যে পাত্র, সেই মাটির পাত্রের ভিতর আমরা রেখেছি। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जब कभी इतिहासकार कहीं पर खुदाई करते हैं, আমার প্রিয় ভাই এবং বোনেরা, যখনই আমরা দেখি ঐতিহাসিকবিদেরা যখন কোথাও তারা খনন কার্য করেন, तो उन्हें अलग अलग तरह के बर्तन मिलते हैं। আর তখন তারা বিভিন্ন ধরনের তারা পাত্রকে সেখান থেকে খুঁজে পান। और ये बर्तन सही हालत में नहीं होते हैं, ये टूटे हुए होते हैं, क्योंकि ये मिट्टी के बने होते हैं। আর তারা যে সমস্ত বাসনপত্র সেখান থেকে খুঁজে বার করেন সেগুলো ভাঙাচোরা অবস্থায় থাকে, কারণ সেগুলো মাটির তৈরি। ये मिट्टी के बर्तन कितने कमजोर होते हैं हम जानते हैं। আর আমরা সকলেই তো এই কথা জানি যে মাটির যে বাসনপত্র সেগুলো কত নরম প্রকৃতির হয়ে থাকে। बहुत संभाल के रखना पड़ता है। আর সেগুলোকে খুব সাবধানতার সঙ্গে আমাদেরকে রাখতে হয়। थोड़ा भी चोट लगे तो टूट जाएगा। আর যদি সেগুলো একটু আঘাতপ্রাপ্ত হয় সেগুলো ভেঙে যেতে পারে। ऐसे मिट्टी के बर्तनों में यह खजाना, यह धन रखा हुआ है। আর এই ধরনের মাটির পাত্রের মধ্যে সেই সম্পদকে রাখা হয়েছে। पौलुस यहाँ पर सोने के बर्तन नहीं कह रहा, चांदी के बर्तन नहीं कह रहा, लकड़ी के बर्तन नहीं कह रहा। এখানে প্রেরিত পৌল কিন্তু তিনি সোনার বাসন কিংবা রূপোর বাসন কিংবা তিনি কোনো কাঠের বাসনের কথাও বলছেন না। ये भी नहीं कहता है कि आदर के बर्तन है या अनादर के बर्तन है। আর এখানে তিনি বলছেন না যে সম্মানের পাত্র কি অসম্মানের পাত্র, সেটাও তিনি বলছেন না। लेकिन पौलुस कहता है मिट्टी के बर्तन है। কিন্তু প্রেরিত পৌল তিনি বলছেন যে মাটির পাত্র। बड़ा विचित्र है ना, अनमोल खजाना मिट्टी के बर्तनों में। আর সত্যি এটি খুবই একটি আশ্চর্য বিষয়, তাই না, যে সেই সমস্ত প্রচুর মূল্যবান সম্পদ যেটা একটা মাটির পাত্রের মধ্যে রয়েছে। मनुष्य के लिए जो बहुत कीमती होता है उसे बहुत सुरक्षित जगह पर रखते हैं। আর মানুষের জন্য যা কিছু খুবই মূল্যবান, আর তা মানুষ কি করে না, সেগুলোকে খুবই সুরক্ষিত জায়গায় তারা রাখেন। वो लॉकर में रखेंगे, कहीं पर ऐसे जगह पर रखेंगे जहां कोई चोर पहुंच न सके। আর তারা সেই সমস্ত মূল্যবান বিষয়গুলোকে তারা লকারের মধ্যে রাখেন যেন সেখান থেকে কেউ চুরি করতে না পারে। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के तेजोमय सुसमाचार रूपी धन को कहाँ रखा है? मिट्टी के बर्तनों में रखा है। আর কিন্তু ঈশ্বর তার সেই দীপ্তিময় যে সুসমাচার তিনি কোথায় রেখেছেন না, তিনি আমাদের এই মাটির পাত্রের মধ্যে তিনি রেখেছেন। ऐसे बर्तन जो कमजोर हैं टूट जाएंगे। আর সেই পাত্র এমন পাত্র যেটা হলো ভঙ্গুর, যেটা সহজে ভেঙে যেতে পারে।
यहाँ पर जो ये मिट्टी के बर्तन टूट जाएंगे जब कहते हैं, तो ये मृत्यु की दशा नहीं है, আর এখানে যখন বলা হচ্ছে যে মাটির পাত্র ভেঙে যেতে পারে, এটা কিন্তু মৃত্যুর কথা বলা হচ্ছে না। ये दुख उठाने की दशा है। আর এটা হলো দুঃখ সহ্য করার বিষয়কে বলা হচ্ছে। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, আমার প্রিয় यह ভাই এবং বোনেরা, ये मिट्टी के बर्तन आप और मैं हैं। আর এই যে মাটির বাসনের কথা এখানে বলা হচ্ছে, সেটা আপনার এবং আমার বিষয় বলা হচ্ছে। ये कमजोर बर्तन है, आप और मैं बहुत कमजोर हैं। আর মাটির বাসন খুবই কমজোরি হয়ে থাকে, এবং আপনি এবং আমরা সকলেই কিন্তু কমজোরি। लेकिन परमेश्वर ने अपना वह खजाना आपको और मुझे दिया है, কিন্তু ঈশ্বর তিনি তার সেই বহুমূল্য সম্পদ তিনি আপনাকে এবং আমাকে দিয়েছেন, ताकि इस खजाने का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो महिमा हमें नहीं लेकिन परमेश्वर को मिले। যেন যখন আমরা সেই সম্পদ আমরা ব্যবহার করি, যেন তার দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা হয় এবং তার দ্বারা যেন ঈশ্বরের গৌরব হয়। अगर बर्तन में सामर्थ होगा तो बर्तन घमंड करेगा ना प्रियो। আর যদি সেই বাসনের মধ্যে শক্তি থাকে, সামর্থ্য থাকে, তবে সেই বাসন কি করতে পারে না, সে অহংকার করতে পারে। लेकिन हम तो कमजोर हैं, हमें कोई सामर्थ्य नहीं है। কিন্তু আমরা তো সত্যি আমরা হচ্ছি অক্ষম, আমরা হচ্ছি কমজোরি। जो कुछ भी हम सुसमाचार के लिए कर पाते हैं वह परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा कर पाते हैं। আর আমরা যা কিছুই সুসমাচারের জন্য আজকে করছি, তা আমাদের জন্য নয়, বরং ঈশ্বরের শক্তির জন্যই আমরা করতে পারছি। जल्दी से एक उदाहरण देखकर हम समाप्त करेंगे। আর একটি उदाहरण দিয়ে আমি সমাপ্ত করতে চাইছি। जब हम न्यायों की पुस्तक 7वें अध्याय में आते हैं, বিচারকর্ত্রীগণ তার 7 অধ্যায়, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 32,000 लोगों में से 300 लोगों को चुनकर गिदोन के हाथों में सौंपा है। আর সেখানে আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বর 300 লোককে তিনি মনোনীত করেছিলেন এবং তিনি গিদেওনকে দিয়েছিলেন। गिदोन अब इन 300 लोगों को लेकर मिद्यानियों के साथ लड़ने जाने वाला है। আর এই 300 लोकকে নিয়ে গিদেওন এখন তিনি মিদিয়নদের সঙ্গে তিনি লড়তে যাচ্ছেন। लेकिन जो मार्गदर्शन परमेश्वर से मिला है उसके अनुसार 16वें वचन में गिदोन क्या करता है? কিন্তু ঈশ্বর যেভাবে তাদেরকে পথ দেখাচ্ছেন, আর সেই বিষয়টি আমরা 16 পদে দেখতে পাই যে ঈশ্বর তিনি কি বলছেন। हर एक के हाथ में मिट्टी का घड़ा दिया है, আর সেখানে আমরা দেখতে পাই যে সকলের হাতে একটি মাটির পাত্র দেওয়া হয়েছে, और हर एक घड़े में एक मशाल है। আর সেই প্রত্যেক মাটির পাত্রের মধ্যে একটি করে মশাল দেওয়া হয়েছে। जब समय आया तब जब नरसिंहा फूका गया, আর যখন সেই তুরিধ্বনি করা হলো, तब उन्होंने उस मिट्टी के बर्तन को किया, আর তখন তারা সেই মাটির পাত্রটিকে তারা ভেঙে দিল। और जब मिट्टी का बर्तन टूटा तो मशाल जो जल रहे थे वो मिद्यानी को दिखाई दिया। আর যখন তারা সেই মাটির পাত্রটি ভেঙে ফেললেন এবং তখন মশাল দেখা গেল এবং মিদিয়নের লোকেরা তারা সেই মশালের আলোকে দেখতে পেল। और इन मशालों का अचानक दिखने के कारण वे घबरा गए। আর হঠাৎ করে এই মশালের আলো তারা দেখতে পেয়ে তারা সকলে তারা ঘাবড়ে গেল। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन मिट्टी के बर्तनों में जो खजाना है वो इसी तरह है। আর আমার প্রিয় ভাই এবং বোন, আমাদের আমাদের মাটির পাত্রের মধ্যে যে সম্পদ আছে সেই সম্পদ কিন্তু এরকমই। सुसमाचार का मशाल जो मिट्टी के बर्तन में है वो बाहर से दिखता नहीं है, আর সুসমাচারের যে মশাল আমাদের এই মাটির পাত্রের ভেতরে আছে সেটা বাইরে থেকে দেখা যায় না। जब वो बर्तन टूटता है तब वह मशाल का ज्योति दिखाई देता है। আর যখন সেই মাটির পাত্র ভেঙে যায় তখন সেই মশালের আলো কিন্তু দেখতে পাওয়া যায়। हम जब रोते हुए परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं, আর যখন আমরা ক্রন্দন করে আমরা ঈশ্বরের চরণতলে আমরা প্রার্থনা করি, हम टूटे हुए
हुए मन से परमेश्वर से सुसमाचार के प्रचार के लिए मांगते हैं, যখন আমরা আমাদের ভগ্নচূর্ণ হৃদয়ের সঙ্গে আমরা ঈশ্বরের কাছে সুসমাচারের জন্য প্রার্থনা করি और बड़े विनम्रता के साथ हम सेवा में परमेश्वर के सामर्थ्य से आगे बढ़ते हैं, আর ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা আমরা আমাদের পরিচর্যায় যখন আমরা এগিয়ে যাই और परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार के साथ जब हम सुसमाचार को लेकर जाते हैं, আর যখন ঈশ্বরের সেই অধিকারের সঙ্গে আমরা আমাদের সুসমাচারকে নিয়ে এগিয়ে যাই इस टूटे हुए बर्तन के कारण वह मशाल की ज्योति प्रज्वलित होती है, दिखाई देती है। আর আমাদের এই ভাঙা মাটির পাত্রের কারণে সেই সুসমাচারের আলো লোকেরা দেখতে পায়। और ऐसे में आप और मैं जो छोटे छोटे तरीकों से सभाओं में किसी के साथ अकेले में बैठकर किसी भी रीति से जब सुसमाचार बांटते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, আর যখন আপনি এবং আমি যখন আমরা বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন জায়গায় আমরা একাকী আমরা যখন সুসমাচার প্রচার করি তখন ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে বলে उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। আর যারা সেই সুসমাচারের সংবাদ লোকেদেরকে বলে তাদের চরণ কতই না আলোকিত। प्रिय भाई प्रिय बहन, हम जो ये सेवा आज बंगाल में उन कोनों में, उन भागों में ले आ रहे हैं जहां पर व्हाट्सएप, यूट्यूब या किसी भी तरह से हम पहुंचना चाहते हैं, আর প্রিয় ভাই বোনেরা আজকে আমরা এই যে সুসমাচারের বাক্য পশ্চিমবঙ্গের সেই সমস্ত জায়গায় আমরা নিয়ে যেতে চাইছি যেখানে এখনো পর্যন্ত ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইউটিউব এই সমস্ত বিষয় নেই, সেই সমস্ত জায়গায় সুসমাচারের বাক্যকে পৌঁছাতে চাইছি। प्रार्थना पूर्वक हम इन संदेशों को लेकर चलें। আমরা যেন প্রার্থনার সঙ্গে এই সুসমাচারের বাক্যকে সেখানে নিয়ে যাই। परमेश्वर ने अपने पुत्र का ज्योतिमय सुसमाचार का धन हमें सौंपा है। আর ঈশ্বর তিনি তার পুত্রের সেই মহিমান্বিত সুসমাচারের আলো তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন। भाई सैमुअल दास के समान कई लोग बांग्लादेश में जाकर भी सुसमाचार सुना रहे हैं। আর ভাই সমীল দাসের মতো অনেক ভাই যারা বাংলাদেশে গিয়ে তারা সুসমাচারকে শোনাচ্ছেন। और भाई जो कार्य करते हैं उसमें वहां पर ज्यादा देर ठहरना, जैसे भाई बता रहे थे, कठिन होता है। আর যেভাবে ভাই বলছিলেন যে সেখানে তাদের পক্ষে সেখানে বেশি দিন থাকা সম্ভব নয়। ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी भाई लोग सेवा कर रहे हैं। আর এরকম কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও ভাইরা তারা কাজ করছেন। ऑनलाइन गॉस्पेल मिनिस्ट्री के ये शुभ संदेश या ये सुसमाचार उनके लिए एक उपयोगी साधन होंगे, ये हमारा विश्वास है। আর এই অনলাইনের যে সুসমাচারের যে পরিচর্যা সেই সুসমাচারের দ্বারা আমরা তাদের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারবো। आइए प्रियो, हम सभी मिलकर अपने हाथ बटाएं और प्रभु यीशु मसीह के इस तेजोमय सुसमाचार को वेस्ट बंगाल के हर एक कोने में पहुंचाने का प्रयास करें। আর তাই আসুন প্রিয় ভাই বোনেরা আমরা সকলে একসঙ্গে মিলে ঈশ্বরের যে দায়িত্ব আমাদেরকে দিয়েছেন সেই সুসমাচারের আলো তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা পৌঁছে দিই। सारी महिमा, आदर, गौरव, सम्मान परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिले। आमीन। আর সমস্ত আদর সমস্ত মহিমা প্রশংসা আমাদের একমাত্র পিতা ঈশ্বরের হোক। আমেন। आइए प्रियो, मैं निवेदन करूंगा भाई सैमुअल दास से कि वे प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें और आगे वे प्रार्थना करें तो हम पहला एपिसोड लॉन्च करेंगे। और यह पहला एपिसोड आपको प्रतिदिन गॉस्पेल फॉर वेस्ट बंगाल इस व्हाट्सएप ग्रुप पर हर रोज सुबह आपको मिलेगा। मैं निवेदन करूंगा भाई सैमुअल दास से, जो परमेश्वर के दास हैं, जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में सेवा करते हैं, वे प्रार्थना करें तो हम आगे वीडियो का लॉन्च करेंगे। हाँ, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं। आज ये सुंदर एक अच्छा समय आप हमें परमेश्वर की ओर से दिया। हम धन्यवाद देते हैं कि ब्रदर ऋषि का मन में आपने जो बोझ डाला है कि प्रभु हर भाषा में इस 2 मिनट के दौरान सुसमाचार सभी बंगाली भाइयों का बीच में, बहनों का बीच में, हर व्यक्ति के बीच में पहुंच जाए। प्यारे परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं।
आपके दासों के लिए जिनकी मन में प्रभु आपने कार्य किया। आपको हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर कि आपने इस कार्य को करने के लिए आपने अनुग्रह दिया और आप अपने समय में, उचित समय में प्रभु इसको आपने प्रकट किया। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि बहुत ही बड़ा एक खजाना इस मिट्टी में प्रभु आपने भर दिया। ये हमारा मन में, हमारा जहन में प्रभु आपने दे दिया ताकि ये खजाना बहुतों के पास प्रभु हम पहुंचाने पाए। प्यारे परमेश्वर, इस शुभ संदेश के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपको हम प्रशंसा करते हैं। इस समय प्रभु जी हम विनती करते हैं कि जो वीडियो खुलासा होने जा रहा है, इनोग्रेट होने जा रहा है, प्यारे परमेश्वर इसमें आपका आशीष हो, आप सहायता मदद करें कि गॉस्पेल फॉर वेस्ट बंगाल, बंगाली के लिए और शायद प्रभु ये बांग्लादेश के लिए भी एक उपयोग है और प्रभु इसके द्वारा बहुत सारी आत्माएं प्रभु आपको जानने पाए। जब प्रभु आज का दिन, इस समय इनका उन्मोचन होने जा रहा है, हम विनती करते हैं प्रभु आपका आशीष होने दीजिए। कल से जब प्रभु वचन को सुनेंगे लोग, बहुताई की आत्मा आपके राज्य में जोड़ने के लिए प्रभु आप सहायता करना। प्रभु सभी भाइयों को मदद करना, अपने अपने जो भी कॉन्टेक्ट्स है उन तक प्रभु, गैर जातियों को बीच में, उद्धार ना पाए हुआ व्यक्तियों को बीच में प्रभु जी इस वीडियो को, इस मैसेज को ताकि हम भेजने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, अभी तक आप हमें संभाला। हम धन्यवाद देते हैं ब्रदर जॉनसन के लिए, एक अच्छा वचन रखने के लिए प्रभु आपने मदद किया। और भाई संजय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उसे प्रभु अनुवाद करने के लिए प्रभु आप मदद किया। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हुए ये विनती और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्यारे प्रभु जी, आप सुनिए, स्वर्ग राज में स्वीकार कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद ब्रदर, प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद कहते हैं। आइए प्रियो, हम एपिसोड 1 देखें। বন্ধু কি আর আছে যিশুর মতো, কে হই নাই, কে হই নাই, আছে কেউ সারিতে প্রাণের ক্ষত, কে হই নাই, কে হই নাই। সকলকে সুপ্রভাত। ঘরে মা বাবা সন্তানদের সঙ্গে কথা বলবার সময় বিভিন্ন রীতিতে কথা বলেন, কখনো মৃদু, কখনো চিৎকার করে, কখনো মিনতি করে, আবার কখনো আজ্ঞা দিয়ে থাকেন। একইভাবে ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে ভিন্ন রীতিতে কথা বলেন। পবিত্র বাইবেলে প্রেরিতদের কার্যাবলী 17 অধ্যায় 30 পদে ঈশ্বর কিভাবে কথা বলেছেন দেখুন। ঈশ্বর সেই অজ্ঞানতার কাল উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন সর্বস্থানের সকল মনুষ্যকে মন পরিবর্তন করিতে আজ্ঞা দিতেছেন। এই বাক্যে ঈশ্বর মানুষের কাছে অনুরোধ করছেন না, কিন্তু তিনি আজ্ঞা দিচ্ছেন। অজ্ঞানতার সময়ে, অর্থাৎ ভালো ও মন্দ বুঝতে পারবার সময়কে ঈশ্বর উপেক্ষা করেছেন, কিন্তু এখন সমস্ত জায়গাতে সকল মনুষ্যকে মন পরিবর্তনের আজ্ঞা দিচ্ছেন। মানুষ তখনই মন পরিবর্তন করবে যখন এই বিষয়ের জ্ঞান তার হবে যে আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কথা বলেছি ও এখনো এমনটাই করি। মন পরিবর্তনের অর্থ হলো যে মন্দ কার্য আমি করছি তার সম্পর্কে দুঃখিত হওয়া। যদি এখনো পর্যন্ত মন পরিবর্তন না করতে পেরেছি, তবে প্রিয় সকল, ঈশ্বর আজ আমাদের এক সুযোগ দিচ্ছেন যেন মন পরিবর্তন করে পাপকে ত্যাগ করি ও প্রভু যীশু খ্রিস্টকে উদ্ধারকর্তা হিসাবে নিজ জীবনে স্বীকার করে নিই। ধন্যবাদ। धन्यवाद प्रियो। यह एक छोटा सा संदेश आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इस छोटे से संदेश के द्वारा इस तरह के प्रतिदिन संदेश आप तक पहुंचते रहेंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं आप इन्हें सुनें और अपने प्रियजनों के बीच में बांटें। आइए प्रियो, अब हम आगे की ओर बढ़ें। मैं निवेदन करूंगा ब्रदर जॉनथन सिन्हा से कि वे एक गीत गाएं। ब्रदर जॉनथन सिन्हा।
बार OGM टीम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। Thank you so much for this wonderful opportunity। एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा इस तरह हम लोग कर पा रहे हैं। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। आइए एक सुंदर बांग्ला गाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। But the meaning of the song goes like this: We are the ambassador of Christ. We are carrying His light, and we are the soldier. We are the witness of His very life and of His very death. And we know He is the Almighty. He was, He is, and He will be forever. परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। और ये परमेश्वर की मिनिस्ट्री के द्वारा ये हमारा दुआ है कि बहुत सारे आत्मा परमेश्वर के राज्य में आने पाए। আমরা যীশু খ্রিস্টের অগ্রদূত আলোক বর্তিকা, তার স্বর্গরাজ্যের সেনা দল, তার জয়ের পতাকা। আমরা যীশু খ্রিস্টের অগ্রদূত আলোক বর্তিকা, তার স্বর্গরাজ্যের সেনা দল, তার জয়ের পতাকা। আমরা যীশু খ্রিস্টের অগ্রদূত আলোক বর্তিকা, তার স্বর্গরাজ্যের সেনা দল, তার জয়ের পতাকা। তার জীবন জ্যোতি শরীক হই, তার মৃত্যু জয়ের সাক্ষী রই। তার জীবন জ্যোতির শরীক হই, তার মৃত্যু জয়ের সাক্ষী রই। শান্তি রাজ্যে নীল আকাশে মুক্ত পতাকা, তার শান্তি রাজ্যে নীল আকাশে মুক্ত পতাকা, তার স্বর্গরাজ্যের সেনা দল, তার জয়ের পতাকা। আমরা যীশু খ্রিস্টের অগ্রদূত আলোক বর্তিকা, তার স্বর্গরাজ্যের সেনা দল, তার জয়ের পতাকা। তিনি ছিলেন, তিনি আছেন, তিনি সর্বশক্তিমান, চিরকাল তিনি থাকবেন গৌরবে অম্লান। তিনি ছিলেন, তিনি আছেন, তিনি সর্বশক্তিমান, চিরকাল তিনি থাকবেন গৌরবে অম্লান। আমরা করি তার জয়গান, আমরা করি তার জয়গান, আমরা করি তার জয়গান, আমরা করি তার জয়গান। তাই শোনো পাপী মন ফেরাও, তার মুক্তি পথের প্রতীক হও। তাই শোনো পাপী মন ফেরাও, তার মুক্তি পথের প্রতীক হও। স্বর্গ রাজ্য আর দূরে নয়, আধারে থাকা, তার স্বর্গ রাজ্য আর দূরে নয়, আধারে থাকা, তার স্বর্গরাজ্যের সেনা দল, তার জয়ের পতাকা। আমরা যীশু খ্রিস্টের অগ্রদূত আলোক বর্তিকা, তার স্বর্গদূত সেনা দল, তার জয়ের পতাকা। আমরা যীশু খ্রিস্টের অগ্রদূত আলোক বর্তিকা,
তার স্বর্গ রাজ্যে সেনা দল তার জয়ের পতাকা। सुंदर गीत के लिए परमेश्वर की महिमा हो। आइए प्रियो, अब हम जब सभा के अंत में हैं और समय भी पूरा होने पर है, तो टीम ओजीएम का हम आपको इंट्रोडक्शन दें। इसमें जो भाई लोग सेवा कर रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, उन सभी के साथ आपका परिचय देना चाहते हैं, ताकि आप उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें स्मरण रख सकें। आइए हम टीम ओजीएम का इंट्रोडक्शन देखें। प्रभु यीशु मसीह के सर्वोत्तम नाम में आप सभी को प्रेम भरा अभिवादन। आइए प्रियो, मैं आपका परिचय टीम ओजीएम अर्थात ऑनलाइन गॉस्पेल मिनिस्ट्री के टीम के साथ करा दूं। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के दिनों में परमेश्वर की ओर से भाई रिची तेलुगु को सुसमाचार का प्रचार व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए उन सभी प्रांतों में पहुंचाने का बोझ मिला जहां सुसमाचार नहीं पहुंच पा रहा है। प्रार्थना पूर्वक उन्होंने इस बोझ को भाई रीविल डिसिल्वा के साथ बांटा। भाई रीविल डिसिल्वा ने प्रार्थना पूर्वक मराठी भाषा में 2 मिनट के छोटे छोटे सुसमाचार के संदेशों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। भाई जॉनसन पालूरी इन्हीं संदेशों को हिंदी में भाषांतरित कर रहे हैं। भाई अमृतपाल पंजाबी में भाषांतरित कर रहे हैं। भाई कुमारवेल तमिल में भाषांतरित कर रहे हैं। भाई सैम कुमार तमिल भाषा में भाषांतर करते हैं। उनके साथ भाई पेरुम्बराज भी भाषांतर कर रहे हैं। भाई सानिश पुमाला मलयालम में कर रहे हैं और भाई जूनिया जयराज कन्नड़ा में कर रहे हैं। इन संदेशों का भाषांतर तेलुगु भाषा में भाई जोसेफ के द्वारा किया जा रहा है और उनके साथ भाई विजय राजू कर रहे हैं। भाई मिलिंद सना इन संदेशों का भाषांतर बंगाली भाषा में कर रहे हैं और सादरी में भाई चंदन बरुआ कर रहे हैं। असमिया में भाई कमल मुरा कर रहे हैं और भाई सही राम कर रहे हैं। उनके साथ भाई अजय कुमार भी कर रहे हैं। भाई मनहर क्रिस्ती गुजराती में कर रहे हैं और भाई ताशी लामा नेपाली में कर रहे हैं। भाई सिद्धान लेप्चा भूटान के जोंका भाषा में कर रहे हैं। भाई जोएल अल्बर्ट अंग्रेजी में कर रहे हैं और साउथ कोरिया के भाई डेविड हु कोरिया के भाषा में कर रहे हैं। इन संदेशों का भाषांतर अब अरबिक भाषा में भाई अब्दुल असलम के द्वारा, ओरिया में भाई अनुसरण पानी के द्वारा और उर्दू में भाई जबुलून के द्वारा किया जा रहा है। आइए मैं आपका परिचय हमारे टेक्निकल टीम के साथ करा दूं। भाई स्टीफन सैमसन संगीतकार हैं और वे ऑडियो वीडियो मिक्सिंग करते हैं। उनके साथ भाई विल्सन क्रिस्टी भी यह कार्य करते हैं। बंगाली भाषा में भाई अमित अधिकारी यह कार्य कर रहे हैं। भाई सैमुअल अब्राहम तमिल भाषा के लिए ऑडियो वीडियो मिक्सिंग का कार्य कर रहे हैं। भाई बालमुर्गन इन संदेशों को यूट्यूब पर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं। भाई स्टीवन तेलुगु भाषा के लिए ऑडियो वीडियो मिक्सिंग करते हैं। भाई रॉजर इंगल्स इस सेवकाई को अपने गीत देते हैं। भाई रवि कृष्णप्पा कन्नड़ा भाषा के लिए ऑडियो विजुअल मिक्सिंग करते हैं। आइए प्रियो, अब जब हम इस सभा को समाप्त करने पर हैं, तो पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में दूसरे थिस्सलुनीकियों को लिखी गई पौलुस की पत्री 3 अध्याय के पहले वचन को पढ़ें। अंत में, हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसे शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। प्रियो, हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप प्रार्थना पूर्वक इन संदेशों को आगे अपने मित्रों तक पहुंचाएं और इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। जय मसीह की। धन्यवाद प्रियो। आज इस शाम के समय में ऑनलाइन गॉस्पेल मिनिस्ट्री के इस प्रार्थना सभा में आप सभी जुड़े, हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। इस सभा को समाप्त करते समय आइए प्रियो, आखिरी प्रार्थना की ओर बढ़ें। और प्रार्थना से पहले मैं दापोड़ी और देहू रोड पुणे में कलीसियाओं के अगुवे ब्रदर देवन्ना का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ब्रदर जॉनथन सिन्हा का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो सुंदर गीत उन्होंने इस कार्यक्रम में गाए हैं।
और उसी तरह से भाई रिची तेलुगु का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस सेवकाई के परिचय को दिया। और भाषांतर में भाई संजय चक्रवर्ती जो हमारे साथ बने रहे, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इन वीडियोस के लॉन्च के लिए विशेष रीति से भाई सैमुअल दास ने जो प्रार्थना किया, उनके लिए हम प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं। आइए प्रियो, अब मैं आखिरी प्रार्थना असनसोल में सेवा कर रहे हमारे प्रिय भाई ब्रदर अचिंत्य घोष से निवेदन करूंगा कि वे प्रार्थना करें। ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आज इस शाम का बेला में। प्रभु आपका चरण में बैठते हुए आपका वचन सुनने के लिए सौभाग्य मिला, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सच में सुंदर वचन भाई जॉनसन के द्वारा हमारे सामने प्रकाशित किया। धन्यवाद हृदय से प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। एक मिट्टी का बर्तन फिर भी टूट भी जाए कुछ परवाह नहीं, लेकिन प्रभु आपका महिमा हो जाए, ये हम गाना के द्वारा हमेशा गाते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि भाई लोग का मन में जो विचार डाला था कि बंगाल में भी गॉस्पेल जो ऑनलाइन गॉस्पेल 2 मिनट के लिए होगा प्रतिदिन सुबह, प्रभु इसके द्वारा प्रभु हम कुछ आत्मा को जीतने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो भाई सामने है, खास तरह से भाई अमित एवं मिलन, प्रभु ये लोग जो है हमारा, लोग आशीष दीजिए प्रभु जी। आने वाला दिनों में प्रभु इसके द्वारा कुछ फल पाए, ऐसे होने के लिए सहायता मदद कीजिए। भारतवर्ष में भिन्न भिन्न जगह में जो 26 भाई लोग, पर्दा का पीछे बहुत सारे भाई लोग जो प्रार्थना में उठा था इस मिनिस्ट्री को, धन्यवाद देते हैं भाई रिची तेलुगु के लिए और ब्रदर जॉनसन के लिए, और ऐसे बहुत सारे भाई लोग हैं प्रभु। मैं ब्रदर सैमकुटी के लिए धन्यवाद देते हैं, और ऐसे करके बहुत सारे भाई बहन लोग जो इसका पीछे प्रार्थना करता है, सबके लिए हम धन्यवादी हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज हमारा जो शुभारंभ हुआ बंगाल में, भाई सैमुअल दास के द्वारा जो प्रार्थना किया, इसका जो लंच हुआ, ये बांग्लादेश के लिए और हमारा इस बंगाल के लिए, प्रभु इसको बहुत आय से प्रभु सेवा में होने के लिए सहायता मदद कीजिए। सारे महिमा आपको देते हैं, सारे स्तुति प्रशंसा आपको देते हैं। आपका परिचालना नेतृत्व हमारा साथ हमेशा है प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस अंतिम समय में हमारा जब दुनिया का परिस्थिति जब प्रभु हम देखते हैं, प्रभु इस मीडिया को अच्छा रीति से व्यवहार होने के लिए सहायता मदद कीजिए। सारे महिमा स्तुति प्रशंसा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस छोटी सी प्रार्थना हमारा उद्धार करता फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह का मधुर और पवित्र नाम में चाहते हैं, आप सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, और आप सभी जो बड़े प्रेम के साथ प्रार्थना पूर्वक आज की सभा में जुड़े, हम आप सभी का अभिवादन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। Mm-hmm.